वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोग का स्वागत है। कल हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे और आज प्रोनाउन का कुछ पार्ट जो रह गया है उसको आज क्लियर कर देते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये आज आप लोगों को 5 प्रोनाउन पढ़ा दे रहा हूँ और 5 प्रोनाउन जो है अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यहां पे लिख दिया जा रहा है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यानी पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यानी कि आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। कल बताया गया था कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आज देखा जाएगा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब यहाँ पे देखेंगे डिफाइन कि पर्सनल प्रोनाउन किससे कहते हैं। यानी कि लिखा हुआ है कि पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू एनी पर्सन और थिंग। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है, यानी कि लिखा गया है कि पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू एनी पर्सन और थिंग। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन की जो संख्या होता है वह होता है 7। हमेशा याद रखिएगा कि यदि सब्जेक्टिव केस का संख्या 7 है तो ऑब्जेक्टिव केस का भी पर्सनल प्रोनाउन में 7 ही होगा, पजेसिव का भी 7 ही होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी 7 ही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। पर्सनल प्रोनाउन की जो संख्या होता है वह होता है 7। यहाँ पे बात करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या जो होता है 7। जैसे आई का मतलब मैं, वी मतलब हम या हम लोग, यू मतलब तुम या तुम लोग, दे मतलब वे या वे लोग, ही मतलब वह पुरुष जाति के लिए, सी मतलब होता है वह और इट का मतलब होता है यह। अब यहाँ पे ये संख्या जो दिया गया यानी कि 7 जो दिया गया है इसको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पे आई, वी, यू, दे इसको बोलते हैं प्लुरल, इसको बोलते हैं प्लुरल। बाकी जो 3 है इसको बोला जाता है सिंगुलर। यानी कि आई जो है यह होता है सिंगुलर बट नेचर इसका होता है प्लुरल। जैसे कि एक वीडियो में बताया था कि आई के साथ केवल वाज ही एक ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर यूज होता है, बाकी जितने सारे वर्ब्स होते हैं वो यूज होते हैं प्लुरल। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यदि इसका पजेसिव देखा जाए, इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पजेसिव के इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है या फिर रिफ्लेक्सिव होता है या फिर पजेसिव प्रोनाउन होता है या फिर पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब इनकी देख लेते हैं। संख्या 7 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म होती है आज उसको देख लेते हैं। जैसे अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले करेंगे सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद ये सब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद करते हैं ऑब्जेक्टिव, उसके बाद करते हैं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव, ये सब प्रोनाउन है। उसके बाद देख लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि अब ये लिखा हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इसकी संख्या जो होता है 7 होता है और 7 का देखेंगे ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव तथा रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आई का। आई का मतलब होता है मैं। अब आई का ऑब्जेक्टिव जो होता है वह होता है मी। इसका पजेसिव होता है माइन, इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई और रिफ्लेक्सिव हो जाता है माई सेल्फ, यानी कि माई सेल्फ। नेक्स्ट है यू। यू का मतलब होता है तुम,
अब यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव जो होता है वह सेम होता है, यू ही होता है। और इसका पजेसिव जो होता है, पजेसिव प्रोनाउन, वह होता है योर, यानी कि योर्स। माई का हो जाता है, सॉरी, यू का हो जाता है योर। और इसका रिफ्लेक्सिव जो होता है वह होता है योर सेल्फ। नेक्स्ट है वी। वी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वह होता है अस। इसका पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वह होता है आवर्स। और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है आवर। और रिफ्लेक्सिव जो होता है वह होता है आवर सेल्वेज। यानी कि यह प्लूरल है तो इसमें भी, यानी कि जो प्लूरल हो जाएगा उसमें VES जोड़ देंगे, यानी कि वो हो जाएगा प्लूरल। अब इसके बाद देख लेते हैं IVU। दे, दे का होता है, यानी इसकी हो जाएगा देम, देयर्स, दियर, दियर हो जाएगा। और इसका हो जाएगा देम सेल्वेज। अब यहां पे देखेंगे कि उसके बाद है, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा ही, उसके बाद हो जाएगा ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। और पजेसिव हो जाएगा, और सेम कंडीशन इसमें भी हो जाता है हिज। और इसमें हो जाएगा हिम सेल्फ। इसके बाद हर, सी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हर, और पजेसिव एडजेक्टिव हर ही होता है, यानी कि हर ही हो जाएगा। और इसका हो जाएगा हर सेल्फ, हर सेल्फ। और इट जो होता है, इट ही होता है। इसमें पजेसिव एडजेक्टिव में इट्स हो जाता है, इट्स हो जाएगा। और इट सेल्फ। अब यहां देखेंगे अब यहां देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की जो चार्ट होता है। अब यहाँ पे आई का जो ऑब्जेक्टिव होता है मी, और पजेसिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइन, और पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माई सेल्फ। अब यहाँ पे बात करते हैं यू का, तो यू का ऑब्जेक्टिव होता है यू, और पजेसिव हो जाएगा योर्स, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और रिफ्लेक्सिव हो जाता है योर सेल्फ। वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, और पजेसिव प्रोनाउन इसका जो होता है वो होता है आवर्स, और पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आवर। और इसका होता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा आवर सेल्वेज। ये प्लूरल लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद है दे का, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है। उसके बाद पजेसिव इसका देयर्स हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव इसका देयर हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव जो होता है वो होता है देम सेल्वेज। ही का हो जाता है हिम, और ही का हो जाता है ऑब्जेक्टिव हिम, और पजेसिव हिज हो जाता है। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज ही होता है। और इसका बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का, तो ये होता है हिमसेल्फ। सी का देखते हैं, स्त्री के लिए यूज किया जाता है। सी का होता है ऑब्जेक्टिव हर, और इसका हो जाए पजेसिव प्रोनाउन हर्ष हो जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव में हर, और इसका रिफ्लेक्सिव में हो जाता है हर सेल्फ। यहाँ पे ईट का देखते हैं, तो ईट का ईट का ऑब्जेक्टिव जो होता है ईट होता है। उसके बाद इसका बात करते हैं पजेसिव, इसका कुछ भी नहीं होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा इट्स। और उसके बाद रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो इसका हो जाता है इट सेल्फ। यानी कि यह जितना, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव होता है इसकी संख्या 7 होता है, तो उसका पजेसिव भी उतना ही होगा, ऑब्जेक्टिव भी उतना ही होता है, रिफ्लेक्सिव भी उतना ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव हो या पजेसिव प्रोनाउन है, सबकी संख्या 7-7 हो जाता है। इसका यूज जो होता है अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, दूसरा नंबर है पजेसिव प्रोनाउन। अब इसके बाद है दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर है पजेसिव प्रोनाउन। यानी कि पजेसिव, यानी कि पजेशन का मतलब होता है अधिकार। जब किसी भी नाउन पे अधिकार दिखाना है, जैसे कलम मेरा है, दिस पेन इज माइन, यानी कि कलम पर अधिकार किसका है? मेरा है। तो जब किसी नाउन पे किसी व्यक्ति का अधिकार होता है तो कंडीशन में पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कलम तुम्हारा है, द पेन इज योर्स, यानी कि वह कलम पे अधिकार किसका है? तुम्हारा है। तो अब यहां थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन का। यानी कि पजेशन का मतलब होता है अधिकार। जब किसी नाउन पे अधिकार दिखाने की बात हो तो उस कंडीशन में पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कलम हमारा है, द पेन इज आवर्स, यानी कि कलम पे अधिकार किसका है? हमारा है। तो यहां पे पजेसिव प्रोनाउन सीखेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है
कि द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आप यहां पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे द पेन इज माइन, यानी कि कह रहा है कि द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाए उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है कि द पेन इज माइन, यानी कि कलम जो है किसका है, मेरा है, यानी कि कलम पर अधिकार किसका है, मेरा है। दूसरा है कि द बुक इज योर्स, यानी कि द बुक इज योर्स, किताब किसका है, तो तुम्हारा है, यानी कि उस किताब पे अधिकार किसका है, तुम्हारा है। तो जब किसी भी नाउन पे अधिकार दिखाने की बात हो, यानी कि पोजीशन की बात हो, तो उस कंडीशन में पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसका भी संख्या मतलब साथी होता है। अब यहां पे देखेंगे दिस चेयर इज हर्स, यानी द चेयर इज हर्स, यानी कि कुर्सी जो है उसका है, यानी उस कुर्सी पर अधिकार किसका है, उसका है। तो इसे बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है कि दीज आर आवर्स, यानी कि दीज आर आवर्स, ये किसके हैं, तो हमारे हैं, यानी कि ये किसके हैं, हमारे हैं। तो यहां पे ये जो वस्तु है इसका अधिकार किस पर है, यानी कि हम लोगों का अधिकार है, तो इसे कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहां बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद इसका पूरा डिटेल समझा जाएगा। अब यहां देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, यानी कि इसका काम क्या होता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम होता है कि इसका जो भी काम, यानी कि जो भी शब्द काम करेगा उसका प्रभाव जो है उसी के ऊपर पड़ता है, यानी कि उसका किया हुआ कार्य का जो प्रभाव होता है वह खुद उसी के ऊपर पड़ता है। अब यहां लिखा हुआ है कि द प्रोनाउन माई सेल्फ है, योर सेल्फ, आवर सेल्फ इज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ है, इट सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ इज, देम सेल्फ इज, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, जो भी होते हैं इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट एज, यानी कि जब इसका प्रयोग, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किया हुआ जो भी प्रयोग होता है या जो भी कार्य होता है उसका प्रयोग जो होता है, यानी कि इनके प्रयोग से काम करने का जो असर होता है वह खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। आई हर्ट माई सेल्फ का मतलब होता है कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। जैसे मान लीजिए आप ये मुक्के से किसी दीवार पे मार रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव होगा या उसका जो असर होगा वह खुद आपके ऊपर ही पड़ेगा, यानी कि इसका किया हुआ कार्य सब्जेक्ट को ही प्रभावित कर देता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे नेक्स्ट है कि वी कैन हेल्प आवर सेल्फेस, यानी कि वी कैन हेल्प आवर सेल्फेस, यानी कि हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, यानी कि इसका जो हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, यानी कि दूसरा कोई और नहीं करेगा बल्कि अपने आप को हम लोग खुद मदद कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ, यानी कि उसने स्वयं गाली दिया। अब यहां पे देखेंगे ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ, यानी कि उसने स्वयं को गाली दिया, उसने स्वयं को गाली दिया, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो भी यूज होता है इसमें सब्जेक्ट जो भी कार्य करेगा उसका प्रभाव जो होगा उसी के ऊपर प्रभावित होगा, यानी कि उसी के ऊपर पड़ेगा, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहां पर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं इंफेथिक प्रोनाउन। अब यहां देखेंगे थोड़ा सा इंफेथिक प्रोनाउन। इंफेथिक प्रोनाउन का मतलब होता है
बलदायक सर्वनाम, यानी कि इंफेथिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलदायक सर्वनाम। यानी कि बलदायक सर्वनाम में देखेंगे कि स्वयं ही, खुद ही या आप ही, यानी कि जब भी इस सेंटेंस में कोई भी काम होगा तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उस काम को खुद ही करता है। जैसे मैं चाय खुद ही बनाया, अब यहां पे मैं चाय खुद ही बनाऊंगा, अब यह जो काम हो रहा है यानी कि सब्जेक्ट खुद ही कर रहा है। जैसे अब यहां एग्जांपल समझेंगे कि आई माई सेल्फ विल मेक टी। आई माई सेल्फ यानी कि मैं खुद ही, विल मेक टी, मैं खुद ही, स्वयं ही या अपने आप ही चाय को बनाऊंगा। दूसरा एग्जांपल है सी हर सेल्फ कुक्स फूड, यानी कि वह खुद ही, यानी कि वह खुद ही या स्वयं ही भोजन पकाती है। अब यहां पे देखेंगे इंफेटिक प्रोनाउन में कि जो भी काम होता है या जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य का, यानी कि जो भी कार्य किया जाता है उसका सब्जेक्ट ही कार्य करता है, यानी खुद ही करता है, या डिपेंड नहीं होता है। जैसे सी हर सेल्फ कुक्स फूड, यानी कि वह खुद ही भोजन बनाती है। अब इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब थोड़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं। अब यहां देखते हैं इंफेटिक प्रोनाउन के बारे में। इंफेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलदायक सर्वनाम, यानी कि बलदायक सर्वनाम इंफेटिक प्रोनाउन में जो भी काम होगा वह सब्जेक्ट खुद ही करेगा, यानी कि स्वयं ही करेगा। लिखा हुआ है बलदायक सर्वनाम यानी कि स्वयं ही, खुद ही या आप ही। लिखा हुआ है कि उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है, यानी कि उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है तो इसे इंफेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इंफेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। जैसे यहाँ पे माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, आवर सेल्फेस हो गया, हर सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, देम सेल्फेस हो गया, जो भी इंफेटिक प्रोनाउन है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है कि आई माई सेल्फ विल मेक टी, यानी कि आई माई सेल्फ विल मेक टी, यानी कि मैं खुद ही, स्वयं ही चाय बनाऊंगा। नेक्स्ट है कि सी हर सेल्फ कुक्स फूड, यानी कि वह लड़की जो है वह खुद ही स्वयं ही भोजन पकाती है। यानी कि इंफेटिक प्रोनाउन का प्रयोग जो भी होगा, यानी इंफेटिक प्रोनाउन का प्रयोग इंफेटिक प्रोनाउन में जो भी कार्य होगा वह सब्जेक्ट खुद ही या स्वयं ही करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेत वाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि दिस, दैट, दिस तथा दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद इसका पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि कह रहा है वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित इंगित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब यहां पे संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति या वस्तु नजदीक या दूर में हो तो दिस, दैट, दिस तथा दोज का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखेंगे पहला नंबर दिस, दिस का मतलब होता है यह। दूसरा है दैट, दैट का मतलब होता है वह। नेक्स्ट है दिस, यानी कि दिस का प्लस दिज होता है, ये होता है या फिर ये सब होता है। नेक्स्ट है दोज, अब यहां पे दोज का मतलब वे या वे सब होता है। अब यहां देखेंगे कि जब दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को इशारा करके बताने या दिखाने के लिए करते हैं तो इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन इनके जब ये एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद नाउन होता है। जैसे दिस बुक इज माइन, अब यहाँ पे दिस बुक जो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब इनका प्रयोग अगर प्रोनाउन के रूप में करना हो तो करते हैं कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब यहां पे कोई पूछेगा कि दिस क्या है तो दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। अब उसके बाद हो जाएगा
कि डैट इज अ बॉय। अब डैट इज अ बॉय यानी कि वह एक लड़का है, दूर में है तो इशारा करके बताया, दिखा रहा है। तो यहां पे दिस डैट के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, और दिस या डैट, दिस, दोस के तुरंत बाद नाउन आता है तो उन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे डैट जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर बॉयज, यानी कि ये या ये सब लड़के हैं। तो यहां पे दिस के तुरंत बाद आया है हेल्पिंग वर्ब, अब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है कि दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, वे या वे सब किताब हैं। अब यहां पे दोज के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि इनके तुरंत बाद एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, दिस, डैट, दिस तथा दोज। अब इनके बाद आता है एच भी प्लस में ऑब्जेक्ट, तो इन्हें कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि दिस, डैट, दिस, दोज के तुरंत बाद यदि एच भी आता है तो उन्हें कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव, यानी कि डीएसपी, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीएसपी, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि इनके तुरंत बाद नाउन हो गया, जैसे दिस बुक, अब यहां पे बुक कर देते हैं, दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो अब यहां पे यह जो हो गया दिस बुक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। यदि इनके तुरंत बाद एच भी हो तो इन्हें बोला जाता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।